जहां एक और देश के अंदर चांद पे मकान तराशने की बात की जा रही है, वहां आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मोदी जी का भाषण पहुंचता है और राशन नहीं पहुंचता। देखिए कितनी शर्मसार ये बात है। देश के कानून मंत्री यहाँ से MP हैं रविशंकर प्रसाद और एक और यहाँ से MLA हैं संजीव चौरसिया। चौरसिया साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने मुंह पे काली पुतवाकर इसी जनता के बीच में आपको सड़क पे नंगा दौड़ाएगी यही देश की जनता। कि जब तक इस देश का जो भविष्य है वो पढ़ेगा नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगा, तब तक ये देश कैसे बेहतर होगा। नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पे इस बिहार की भूमि का कर्ज है, इस बिहार की धरती का कर्ज है। कम से कम इन मासूम बच्चे के चेहरों को तो देखिए जो शिक्षा से वंचित हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों में भेज देते हैं और इन गरीब जनता के बच्चों को पढ़ाने के लिए न आपके पास स्कूल है और न इन बुजुर्गों का पेट भरने के लिए आपके पास खाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जहां एक और देश के अंदर चांद पे मकान तराशने की बात की जा रही है, वहां आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मोदी जी का भाषण पहुंचता है और राशन नहीं पहुंचता। एक ऐसी ही जगह है बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी कही जाने वाली पटना। पटना से थोड़ा सा ही कुछ ही किलोमीटर आगे है एक शहर पड़ता है, एक छोटा सा राज्य पड़ता है, गांव पड़ता है जिसका नाम है बिंदटोली। आज आपको जो मेरे पीछे लोग दिख रहे होंगे, ये सभी लोग उसी जगह के हैं। आप देखिए कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बात करते हैं ना कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। आज अगर आप देखें तो इन छोटे छोटे बच्चों के पैरों में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये देश का भविष्य है, देश की आने वाली पीढ़ी है। पर आज आप स्कूल जाते हैं? ये देखिए, ये हमारे देश का अभी भी माहौल है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। प्रधानमंत्री जी, माना कि आप शिक्षा से वंचित रहे हैं, आप अशिक्षित रहे हैं, कम से कम इस देश के भविष्य को तो पढ़ाया जाना चाहिए। आज देश के अंदर ये लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, एक एक रोटी और एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। आज जब मैं यहाँ तक आया तो मुझे नौका पार करके आना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि आपको पहले वहाँ पुल के उस पार बसा रखा था, वहां से लाके आपको यहाँ बसाया गया है। जब आपको यहाँ बसाया गया, आपको कोई गवर्नमेंट ने पेपर्स दिए, आपके पास कोई वीडियो, कोई आपके पास DM, कोई ऑफिसर्स आपसे आया बात करने? नहीं आया। अभी जिस तरीके से ये कोरोना की महामारी चल रही है, आपको कोई सरकारी फंड, कोई सरकारी मदद कुछ दी गई है? कुछ मदद नहीं मिला है। यहाँ से MLA कौन है? MLA हैं ये रविशंकर प्रसाद। रविशंकर तो MP है ना? MP। देखिए कितनी शर्मसार ये बात है। देश के कानून मंत्री यहाँ से MP हैं रविशंकर प्रसाद और एक और यहाँ से MLA हैं संजीव चौरसिया। चौरसिया साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने मुंह पे काली पुतवाकर इसी जनता के बीच में आपको सड़क पे नंगा दौड़ाएगी यही देश की जनता। आपने इस देश की पीढ़ी के साथ में, इस देश के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कराए, उसके लिए आपको कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप एक बात बताइए कि अगर आपके यहाँ पर कोई समस्या हो जाती है, मान लीजिए आधी रात को किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो आप उसे अस्पताल तक कैसे लेके जाते हैं? नौका तो शाम के बाद बंद हो जाती है। वो दूसरे गांव के से टेलीफोन करके नाव मंगाइए, 200-400 रुपया लेगा, उतारेगा, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाइए। उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि कोई लोग इलाज के बिना यहीं पे ही मर जाते हों? कई को मर गया। फिलहाल में मर गया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ की जनता में जो आक्रोश है। दांत लग गया, जाते जाते नाम नहीं था। बताइए भाई, क्या कहना है आपका? कैसे मर गए थे व्यक्ति? ऐसे गर्मी आ गया जी। उसका मंदिर तक जी। हम लोग दौड़ के गए 100 आदमी और नाव नहीं मिला। नाव के थी में वो बेचारी के नाव मंगाया गया बाहर से और उसका प्राण छूट गया, जब तक दम टूट गया। देखिए जितनी देर में नाव आई उसको ले जाने के लिए अस्पताल तक, उतने में तो उस व्यक्ति का दम ही निकल गया। तो आज जब देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ना हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा चढ़ाने की, तो वाकई में ही ये एक मूर्ख बनाने वाला सपना लगता है। आज देश की इकोनॉमी, देश की GDP लगातार नीचे जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक इस देश का जो भविष्य है वो पढ़ेगा नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगा, तब तक ये देश कैसे बेहतर होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन प्रश्नों का, सवालों का जवाब सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। और मेरा आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग अपने वोट के माध्यम से एक देश के अंदर एक ऐसी सरकार का चयन करिए जो आपका और आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सके। और यही मेरी आप सभी लोगों से उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि आप दोबारा संजीव चौरसिया जैसे नेता को वोट देंगे? नहीं देने का इनकार है। देखिए किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। क्या आप दोबारा रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं उनको दोबारा मौका देंगे बिहार से? नहीं, आके देखी नहीं है। हमसे धोखा हुआ तो जी
प्रतिनिधि का भी धोखा होगा जी। हम लोग को धोखा दिया तो धोखा अपने खाएगा। वादा कुछ किया, कर रहा है कुछ। एक हमारी यूनिट मिला हुआ है स्कूल का जो सक्षम है। हमारी ग्राम सामुदायिक भवन जब बन गया तो इसी में हम बताए हैं कि हम शिक्षा के लिए हमारा यूनिट जो है स्कूल का कर दिए। देखिए सदाकत आश्रम में हेडमास्टर जबरदस्ती ले गया, 3 बरस से ले गया है, ये पट्टी नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके से मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 20 लाख करोड़ का जो चूरन दिया गया है, कहा गया उसकी मदद गरीबों को मिली है, आप सारे ही गरीब हैं, क्या आपको मदद मिली है प्रधानमंत्री जी की तरफ से? कुछ नहीं। कभी आपके पास आपके इलाके में कोई MP आया है, कोई सांसद, कोई नेता आया है, कोई DM, कोई वीडियो? पेपर में देखते हैं कि सुखाड़ ग्रस्त का 3000 रुपया मिलेगा, ये चीज का 3000 रुपया भेजेगा, एक खाता में डाल दिए, एक पैसा नहीं आया है। यानी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? और जब राज्य सरकार हमारा बेच लिया तो प्रधानमंत्री तो वहाँ से छोड़ रहा है और राज्य सरकार यहाँ बेच लेता है। मतलब यहाँ के जो MP हैं, यहाँ के जो MLA वो सारा खा जाते हैं, आप तक कुछ नहीं पहुँचता है? कुछ नहीं यहाँ पहुँच, नीतीश सरकार में कुछ नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पे इस बिहार की भूमि का कर्ज है, इस बिहार की धरती का कर्ज है। कम से कम इन मासूम बच्चे के चेहरों को तो देखिए जो शिक्षा से वंचित हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों में भेज देते हैं, और इन गरीब जनता के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना आपके पास स्कूल है और ना इन बुजुर्गों का पेट भरने के लिए आपके पास खाना है। आखिर कैसे ये बढ़ेगा इंडिया? जब बढ़ेगा इंडिया, आखिर तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आप लोग तो शराब के ठेके खोलने में मगन हैं, आप तो सरकार बनाने में मगन हैं, आप वर्चुअल रैली करने में मगन हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का पेट भरने के लिए आज अब भी पीछे हटे हुए हैं। और ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को अब भगाना है, और ऐसे पत्रकार जो देश में हकीकत को छिपाते हैं उनको पत्रकार कहने का कोई हक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।